उधर से एक आगंतुक व्यक्ति निकला परिवहन पर सवार होकर। सारे राजस्थान की घटना रही हुई। उसने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं, अपना ऊंट रोक दिया। बोला बात क्या है? पंचों ने अपनी कथा सुनाई कि मरने वाले ऐसे निकल चले गए। ऊंट वाला बोला कि मरने वाला हमारा मित्र था, उसकी बात अटक गई सो मेरी बात अटक गई, इसलिए हम अपना ऊंट दे देते हैं, बंटवारा कर। पंचों ने कहा अवश्य कर देते हैं। अब उसका ऊंट मिला तो 20 हो गया, 20 का आधा 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिया गया। बोले चौथा हिस्सा छोटे बेटे को। अब 20 का चौथा हिस्सा 5 छोटे बेटे को दे दिया गया। बोला और क्या लिखा है? बोले 5वां हिस्सा बेटे को। तो 20 का 5वां हिस्सा 4। बोले 4 ऊंट बेटे को दे दिया गया। ऊंट वाला बोला कि अब जो हमारा बचा हमारा हमको दे दो, हम जा रहे हैं। आपका बंटवारा नहीं हो रहा था सो हमने दे दिया, आपका बंटवारा हो गया। इसी तरह भगवान निराकार है पर वही साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिसके कारण सब कुछ होता है, उसके कारण सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। यही भगवान की महिमा है, यही भगवान की लीला है। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि जड़ चेतना जड़ जीवमय, जड़ चेतना जड़ जीवमय, सकल राममय जान, बंधव सबके पद कमल, सदा जोरे जुग पान। और वही सगुण साकार रूप में लीला ग्रहण करते हैं भक्तों के लिए। पार्वती जी को बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम जी ने अवतार क्यों लिया? भगवान श्री राम जी का जन्म क्यों हुआ? राम जन्म के हेतु अनेक परम विचित्र, राम जन्म के हेतु अनेक परम विचित्र एक थे एक। राम जी का जन्म, उनके जन्म के अनेक कारण, भगवान ने क्यों लिए जन्म? परम विचित्र एक थे एक। और कुछ कारण बताए शिव जी ने कि जब जब भूय धर्म गया शिवजी बड़े बच्चे के नीचे विश्राम करते हैं। शिवजी को भगवान की कथा में विश्राम मिलता है। बुद्ध विश्राम भगवान शंकर ने सती से कहा भगवान की परीक्षा लेने को जा रही है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं कि असुर मार था पन सुरन है, असुर मार
राक्षसों का वध करने के लिए राक्षसों का वध करते हैं, उनके दुर्जनों को मिटा करके सज्जनों को स्थापित करते हैं। असुर मार थापहि सुर। एक कारण ये भी है भगवान श्री राम जी के अवतार लेने का। दूसरा प्रश्न हुआ कि भगवान चाहते तो अपने संकल्प से ही राक्षसों का विनाश कर देते। त्रिभुवन तारण मार जिया संकल्प ही पर्याप्त था, पर भगवान के जन्म का अवतार के कारण तो कुछ और ही है। श्री तुलसीदास जी के दृष्टि में तो केवल एक ही कारण है। कौन सा? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल कृपा मित्र, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान तो भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, उनका अवतार केवल भक्तों के लिए हुआ है। राम ही केवल प्रेम प्यार, इसीलिए केवल भगवान भक्तों के हित के लिए ही अवतार लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि भगवान भवन को छोड़ करके वनवास क्यों चले गए? रावण को मारने के लिए गए? बोले नहीं, राम दशकंद कुमार ने को चतुरंगनी शक्तिमती ने पता खासी होती। रावण को मारने के लिए अगर जाना था तो चतुरंगनी सेना को साथ में लेकर के जाते, लेकिन भगवान ने तभी नहीं। बोले संतों महात्माओं से मिलने के लिए गए थे, तो किसी ने कहा कि यह भी उचित था कि निमंत्रण दे करके अयोध्या में बुला करके उनका आदर सत्कार कर लेते। ऋषियों के सत्कार को यज्ञ विधान होते सुखराती, फिर मन रखते बंधु भरत को। अवश्य भरत जी का मन रखते और घरे फिर आते प्रजा के उपासी, बड़े से वापस चले जाते। लेकिन राम जी का अवतार इसलिए हुआ, किसलिए? किसी एक भक्त ने कहा कि सबरी वनवासनी होते ना तो भगवान श्री राम न बनते वनवासी। अगर सबरी मैया वनवासिनी न होती तो भगवान श्री राम जी भवन को छोड़ करके वन में नहीं जाते। इसलिए सो केवल भगतन हित लागी। भगवान तो भक्तों के लिए ही प्रकट हुए हैं। प्रभु भगवान के लिए ही आए हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु दो कारणों का वर्णन और करो। भगवान शंकर जी उदाहरण देते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रुवि जय जान सीता राम जी से प्यारे प्यारे हम लागे। नारायण के द्वारपाल जय और विजय, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनातन सनत कुमार, देखत बालक बहुकालीना परमात्मा परमहंस भगवान के दर्शन के लिए आए। द्वारपालों ने मना कर दिया, लेकिन अच्छा नहीं, भगवान से मिलने केवल विचार रहेगा, विवेक नहीं। अगर विवेक होता तो भगवान के पास जाती ही राक्षस। इसीलिए महात्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। भगवान तो राक्षसों को उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं
वे ही जाकर के रावण और कुंभकर्ण बने। उनके उद्धार के लिए भगवान का अवतार हुआ। एक कारण यह है और दूसरा कारण जलंधर रावण बना। भगवान श्रीमान नारायण राम रूप में अवतार लेकर के उनका उद्धार करते हैं। ऐसे सूत्र रूप में भगवान शंकर जी इन्हीं घटनाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि तहाँ जलंधर रावण भयो, तहाँ जलंधर रावण भयो, रघुपति राम धाम गे। जय हो। अयोध्या सभी लोग अवगत हैं किसी से तुलसीदास जी के कहा कि अयोध्या में रघुवंश में बड़े यशस्वी बनते राम परम पद गयो। एक बार कथा उनकी परंपराएं अनेक अपने अपने चरित्र का उदात्त स्वरूप। सीताराम जी से प्यारे प्यारे हम नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया एक कल्प में। इसलिए भगवान के अवतार एक हेतु है। पार्वती जी बोले कि महाराज इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनाइए, वर्णन करो। तो भगवान शिव जी बोले कि गिरजा जगित भाई सुने बाने, गिरजा जगित भाई सुने बाने, नारद विष्णु भगत तुम जाने, नारद विष्णु भगत तुम जाने, नारद विष्णु भगत गिरजा जगित भाई सुने बाने, नारद विष्णु भगत। गिरजा बड़ा सुंदर नाम है। पर्वत तनया, पर्वत अपनी जगह से हिल नहीं सकता, तो पर्वत की पुत्री श्री पार्वती जी कैसे अपनी जगह से हिल जाएं? क्योंकि पर्वत की पुत्री है। पार्वती जी कहते हैं कि प्रभु इस कथा को विस्तार से सुनाइए, जिसके प्रति श्रद्धा हो। इसलिए पार्वती जी साक्षात श्रद्धा है और नारद जी पार्वती जी के गुरुदेव जी। और जैसे ही पार्वती जी सुने वैसे ही गिरजा चकित भई सुनबाने। तुरंत पार्वती जी सहन न कर पाई और बोल पड़ी कि यह प्रसंग मोहि कहो पुरानी, यह प्रसंग मोहि कहो पुरानी, मन मन मोह वाच रज भारी, मन मन मोह वाच रज भारी, मन मन पार्वती जी ने कहा कि यह प्रसंग मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी परम वैष्णव परम ज्ञानी है। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, तो भगवान की कोई गलती जरूर नहीं होगी, या फिर आप भगवान की गलती को छिपा रहे हैं। भगवान ने कहा कि
भगवान की गलती को नहीं छिपा रहे हैं। एक कल्प में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती जी बोली भगवान की गलती क्या थी, क्योंकि नारद जी महात्मा है, अगर महात्मा ने श्राप दिया तो कोई गलती होगी। पार्वती जी कहा कि कारण कवन श्राप मुझे दिया गे, कि जिस बुद्ध में भगवान के ज्ञान के साथ हो, मानो संकेत है वह कि हमारे गुरुदेव जी गलती कर ही नहीं सकते। और जिस बुद्धि ने अगर श्राप दिया है तो भगवान के ज्ञान के स्थान पर अब श्राप भगवान की गलती को छिपा रहे वह बुद्ध अपवित्र है। और हमारे गुरु जी तो सती जी ने सीता जी का रूप बना करके परम भगवान श्री राम जी के आगे हमारी दुनिया में दोष दे रहे हो। इसी कारण ने कहा कारण कौन श्राप मन दीन काय अपराध रूप तो बहुत बढ़िया बनाए तो प्रेम के विचार ये व्यक्ति की धोखा सजाएगा। बोले भगवान जी महाराज की। देखो आरती का समय भी हो चुका है, दो बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए भाव के साथ, बड़ी मस्ती के साथ सभी लोग भगवान का भजन बोलेंगे कि मन भजले सीताराम राम उमरिया रह गई थोड़ी। अयोध्या
अयोध्या सीताराम जी से प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू को पानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू को पानी लागे, सीताराम जी से प्यारी राजधानी लागे, राजधानी Yeah.
तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे 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 या परिपूजिकेभ्यः सत्योऽश्वमेधाधिपदं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। हरि ओम जग्नेन जग्न्यवयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हराकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतस्वाकसम्बाभ्यां भवति सम्पतत्रैर्यावा भूमि जरयन् देव एकः सेवन्तिका बकुलचम्पकपटराज्यै त्वन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी गृहाण परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओ राघवेंद्र सरकार की अन्नपूर्णा धाम की अन्नपूर्णा मैया की ओ काली मैया की ओ लक्ष्मी मैया की ओ सरस्वती मैया की ओ सीता मैया की ओ ग्राम देवी की अयोध्या रामलला की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की उमापति रामचंद्र की वृंदावन कृष्ण बलदेव की सब संतान सब देवन की धर्म की अधर्म का प्राणियों में उत्सव का सत्य सनातन धर्म की गो हत्या गो माता की भारत माता की पार्वती पते हर हर महादेव। यथास्थान बैठकर आरती और प्रसाद का आनंद लें। उसके बाद अपने अपने घरों को पधारेंगे। आप सभी माता रानी की पावन कृपा से आज पावन पर्व नवरात्र का दूसरा दिवस धीरे धीरे अवसान की ओर है। पहले हम लोग एक समय हुआ करता था जब यह सोचा करते थे कि किस साल माँ के दरबार में देवी भागवत की कथा होगी, किस साल माँ के दरबार में पंडित जी आएंगे और पाठ होगा। लेकिन माता ने एक ऐसा संयोग यहाँ रच दिया कि विगत 5 वर्षों से अनवरत यह कार्यक्रम हो गया उनके आशीर्वाद से। और उनके आशीर्वाद के साथ साथ हमारे बड़े लोग, हमारे गांव के लोग, क्षेत्रवासी बंधु जिन्होंने सहयोग देकर के इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित भी किया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम धीरे धीरे परवान चढ़ता जा रहा है और माता का दरबार पिछले वर्ष की अपेक्षा बृहद होता जा रहा है। आप लोगों को इसी तरह से श्रद्धा के साथ
मां के चरणों में अर्पित रहना होगा। अगर इस कार्यक्रम को अनवरत इसी तरह से चलाना है, इसी तरह से बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से हमारा और पांडाल के सभी कार्यकर्ताओं का उतना ही सहयोग आवश्यक होगा। आदरणीय, आपको बताऊं, शायद आप लोग भी जानते होंगे, आदरणीय सुश्री सुरभि जी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। बीच में उनकी परीक्षा भी आ गई थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर माता ने बुलाया है तो दरबार तक पहुंचाएंगे जरूर। इनकी तबीयत भी मात्र 4-5 दिन पहले ठीक हुई और परीक्षा महज 3 दिन पहले टाल दी गई। ये दरबार का चमत्कार ही है, और माता जिनको बुलाना चाहती हैं उसको हर ग्रह से मुक्त करके दरबार तक पहुंचाती हैं। ऐसी ही श्रद्धा, ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही लगन आप लोगों के बीच में भी देखना चाहता हूं कि मां आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग अनवरत लगे हुए हैं चलाने के लिए। बहुत तकलीफ एक बात की मुझे रहती है कि माताओं, आप सबने वीर पुत्र पैदा किए हैं, लेकिन आपके वीर पुत्र मां के पांडाल में दर्शन नहीं देते हैं। ये बड़ा दुखद विषय है। कम से कम वो भी, आपके बच्चे भी पांडाल में कार्यकर्ता बन करके रहें, साफ सफाई मंच की व्यवस्था देखें, विद्वानों को भोजन शयन की व्यवस्था देखें। हमें भी हर्ष होगा कि हमारे भाई हमारे साथ हैं, लेकिन यह बहुत तकलीफ का विषय है कि आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं। माँ से आप प्रार्थना करती कि बच्चे सही रास्ते पे हों, तो उनको डांट करके माँ की सेवा में 9 दिन कम से कम लगाइए ही। बाकी कार्यक्रम का विवरण आपको रोज मिलता रहेगा। आज मेरे पास बहुत सारे फोन आए हैं आपके घर वाले जो बाहर बैठे हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में, आपको चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, कथा का पूरा आनंद ले रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य का विषय है। माता से प्रार्थना करिएगा कि यह चैनल मोबाइल से होकर के DTH तक पहुंचे और इस कथा का प्रसारण मां अन्नपूर्णा धाम की ख्याति पूरे विश्व में होनी चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है और इसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। आगे 7 दिन की कथा है। आज 2 दिन का अवसान हुआ, 5 दिन की कथा और शेष है। उसके बाद 25 को हवन और भंडारा पूर्वक जैसा पहले हुआ करता था वैसा ही होगा। उसी तरह से आपका सहयोग भी चाहिए। आगे हमारे संगीतकार बंधु आपको भजनों का आनंद देंगे। पुनः जो भी लोग वेदी पूजन में रुचि रखते हैं वो आकर के अपना समय निश्चित कर लेंगे और वेदी पूजन में भाग लेंगे। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय हो। जय श्री राम। माटी का खिलौना है तू, माटी में मिल जाएगा। बोले रे मुसाफिर तेरे संग कौन जाएगा। बोले रे मुसाफिर तेरे संग कौन जाएगा। माटी का खिलौना है तू, माटी का खिलौना है तू, माटी में मिल जाएगा। बोली रे मुसाफिर तेरे संग कौन जाएगा। बोली रे मुसाफिर तेरे संग कौन जाएगा। तू अकेला आया है, तू अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। बोली रे मुसाफिर तेरे राम नाम मेरा प्राणी सोई राम पालनहार। राम नाम मेरा प्राणी सोई राम पालनहार। आगे आगे बोलो राम, पीछे पीछे जग के काम। आगे आगे बोलो राम, पीछे पीछे जग के काम। लेता जाए जो भी वही, लेता जाए जो भी वही पार हो जाएगा। बोली रे मुसाफिर तेरे संग कौन जाएगा। बोली रे मुसाफिर तेरे संग कौन जाएगा।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले साचे दरबार की जय। अयोध्या उधर से एक आगंतुक व्यक्ति निकला परिवहन पर सवार होकर सारे राजस्थान की घटना रही हुई। उसने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं, अपना ऊंट रोक दिया। बोले बात क्या है? पंचों ने अपनी व्यथा सुनाई कि मरने वाले ऐसे निकल चले गए। ऊंट वाला बोला कि मरने वाला हमारा मित्र था, उसकी बात अटक गई सो मेरी बात अटक गई, इसलिए हम अपना ऊंट दे देते हैं, बंटवारा करो। पंचों ने कहा अवश्य कर देते हैं। अब उसका ऊंट मिला तो 20 हो गया, 20 का आधा 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिया गया। बोले चौथा हिस्सा छोटे बेटे को। अब 20 का चौथा हिस्सा 5 छोटे बेटे को दे दिया गया। बोला और क्या लिखा है? बोले 5वां हिस्सा बेटे को। तो 20 का 5वां हिस्सा 4। बोले 4 ऊंट बेटे को दे दिया गया। ऊंट वाला बोला कि अब जो हमारा बचा हमारा हमको दे दो, हम जा रहे हैं। आपका बंटवारा नहीं हो रहा था, सो हमने दे दिया, आपका बंटवारा हो गया। इसी तरह